Assalamu alaikum. Hopefully, you all would be fine and doing great. In this lecture, in this video, obviously, we will discuss an important chapter that is of amines. छोटा chapter है, लेकिन still that can carry some greater amount of syllabus and weightage. So उस लिहाज से ये important topic है कि इसमें you can get एक long question आपको यहाँ से मिल सकता है अच्छी खासे वाला. सो लाइक सिंपल सी बात है, आप पेपर की तैयारी करने जा रहे हो, पेपर तैयार कर रहे हो, सो यू कांट अंडर एस्टिमेट एनी टॉपिक. तो हम मैक्सिमम चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगेन हम अमाइन से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बात यहाँ पर. अच्छा जी, तो हम देखिए अमाइंस क्या होते हैं. अमाइंस बेसिकली आपके पास अल्कीन्स के अंदर अगर हम NH2 इनकॉर्पोरेट करते हैं, दैट मीन अमाइंस आपके पास क्या बनेंगे, क्या कहलाएंगे? दे आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अगर देखो तो क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पर कि शायद इस NH3 से NH2 निकला हो और साथ में हाइड्रोजन निकला हो, और ये जो NH2 है ये यहाँ पर इस भाई साहब अल्काइल के साथ आकर जुड़ गया हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना. उस बेस पर तो हम यही बात करेंगे ना कि दे आर समथिंग लाइक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अब यहाँ पर सिंपल सी बात, इन अमाइंस के केस में आप क्या करोगे, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन लिंक्ड अल्काइल, जी हाँ, अगर आपके पास यहाँ पर अराइल ग्रुप्स हो तब भी वापस केस हो सकता है. फिर अगली बात, इस नाइट्रोजन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है हमारे पास, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होगा. सही है, तो लाइक मीन ये आपके पास अमाइंस बन जाते हैं. और लाइक अगर आप थोड़ा यहाँ पर देखो तो इनको बातों को लिख लो, दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अच्छा, फिर कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप है? कंटेनिंग, इंक्लूडिंग, जैसे मर्जी आप इसको अल्फाज यूज कर लो, नाइट्रोजन. ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप्स और अराइल ग्रुप्स, तब भी बात सही है. देन नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर, देखिए एक कंपोनेंट बात आपके यहाँ पर आ जाती है. सो दीज आर अमाइंस. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, टाइप्स ऑफ अमाइंस की. तो हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे कि कितने कार्बन एटम्स, कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं नाइट्रोजन एटम के साथ. लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लाइक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और आई विल से दैट अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स attached directly to nitrogen atom. So I hope it would be clear to you. अब अगर हम बात करते हैं यही, दैट मीन हमें यही स्लाइड को यूटिलाइज करना है, अगले पेज पर नहीं है हमारे पास, तो हम इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो केस आएगा दैट वुड बी ऑफ प्राइमरी अमाइंस का. चलो बात करते हैं इसकी. प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं? अब अगर इस नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन एटम के साथ आपका एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, वन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन की बाकी जगह पर आपके पास क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और इसके पास एक क्या होगा यहाँ पर, लाइक लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा इसके पास. सही है. अच्छा, फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट चीज है आपके पास सेकेंडरी अमाइंस की. इनको यहाँ पर देखते हैं. सेकेंडरी अमाइन के केस में ये आपके पास क्या आ गई, नाइट्रोजन आ गई. अब यहाँ पर ऐसा हो कि इस नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स ही अटैच्ड हो यहाँ इस तरह से, और जो एक बच गया है वो क्या हो, हाइड्रोजन हो, और इसके पास यहाँ पर ये क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए. दैट मीन टू अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम. देन लास्ट वन इज टर्शियरी अमाइंस. सो डोंट गेट वरीड हियर कि हमारे पास एक क्वाटरनरी अमाइंस वाला केस भी होता है, अभी आपको बताया नहीं है, बस हम टर्शियरी अमाइंस वाले केस तक ही अपने आप को फिलहाल रेस्ट्रिक्ट रखेंगे, क्वाटरनरी बाद में देखते हैं.
यहाँ पर आपके पास ये नाइट्रोजन एटम आ गया। अब अगर इसके तीनों प्लेसेस के ऊपर क्या लगे हों, लाइक आपके पास यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, और ठीक है इसके पास क्या मौजूद हो, यहाँ पर लॉन पेयर मौजूद हो, तो 3 अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू नाइट्रोजन, तो ये आपके पास टर्शरी अमाइंस वाला केस बन जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई भी इश्यू नहीं होगा। हम जनरल फार्मूलाज की अगर आप बात कर लेते हैं तो इनके जनरल फार्मूलाज क्या क्या बनेंगे। प्राइमरी माइंड्स में आप देखो तो लाइक जनरल जो रिप्रेजेंट, असल में हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, फार्मूला की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बनेगी, इसकी आपके पास क्या बनेगी, इसको अगर आप सिंपली क्लब करते हो तो R2NH बन जाएगी, और इसको अगर आप नीचे लेकर आते हो तो इसमें आपके पास क्या बनेगी, अल्काइल ग्रुप 3 लगे होंगे, साथ में नाइट्रोजन रखी होगी। इस तरह से आप बात कर लोगे। तो एग्जांपल्स आप इनकी कर सकते हो, नोमेनक्लेचर आप इनकी कर सकते हो। ठीक है, फिर हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की तरफ। अब अमाइन वाले केस में आपको यहाँ पर जो बॉन्ड मिल रहा है, हम प्राइमरी अमाइंस को थोड़ा फोकस करके हम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा होगा। यहाँ पर आपके पास दो तरह के बॉन्ड है, एक आपके पास यहाँ पर CN बॉन्ड है और एक आपके पास NH बॉन्ड है। लाइक एक तरह से अगर हम बात करें तो लाइक NH बॉन्ड जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दैट हैज सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट मीन ये जो बॉन्ड आपके पास होगा ये पोलर नेचर रख रहा होगा। जब इस स्ट्रक्चर के अंदर पोलर नेचर रखने वाला बॉन्ड आ जाएगा, दैट मीन ये आपके पास कुछ ना कुछ लाइक मेल्टिंग पॉइंट का रेट बढ़ाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का रेट बढ़ाएगा, लाइक कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करेगा। फिर अगली बात, अगर आपको याद हो तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये क्या कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, दैट मीन जाहिर सी बात है जो हम अजम्पशंस क्रिएट कर रहे थे कि ये शायद करेंगे, इसका मतलब अब तो करेंगे। लाइक मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज, इसकी वजह से एक और काम भी होगा, इनकी सोलोबिलिटी इन वाटर, सोलोबिलिटी इन वाटर वो भी आपके पास यहाँ पर थोड़ी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल इज दैट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन वाला केस हम देखते हैं। तो अगर हम प्राइमरी अमाइंस को फोकस करते हैं और लाइक सिंपल नाइट्रोजन एटम की तरफ ही चलते हैं यहाँ पर, तो अगर आप नाइट्रोजन की ये बात करते हो तो आपको नाइट्रोजन का केस में आइडिया है कि उसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। फिर इसमें आपके पास जो ज्योमेट्री बनती है, ज्योमेट्री एमसीक्यूज आपने याद करना है, दैट इज ऑफ टेट्राहेड्रल। अच्छा, फिर आपने शेप वाली जो बात करते हो तो शेप आपके पैरामिडल बनती है, लेकिन शेप अगर हम ये बात करते हैं इसमें, तो 3 बॉन्ड पेयर मिलेंगे आपको और एक लोन पेयर मिलेगा। लोन पेयर के ऊपर आपकी शेप डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के केस में आपको बॉन्ड पेयर भी चाहिए होता है और साथ में लोन पेयर भी चाहिए होता है, तब जाकर टेट्राहेड्रल बनती है। खैर, अच्छा खैर, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनेगी, सॉरी, हाँ ये ज्योमेट्री बनेगी। अब ये नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पर इसके पास क्या होगा, इसका ये लोन पेयर होगा, लाइक स्माइलिंग। अच्छा, फिर और यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपके पास लाइक हाइड्रोजन्स और लाइक अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर वो अटैच्ड हो सकते हैं। दैट मीन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है दैट कैन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। फिर जो फोर्थ वन होगा, लाइक जो फोर्थ ऊपर है वो आपके पास क्या होगा, लाइक इसके अलावा एक लोन पेयर मौजूद होगा। दैट मीन इसका कुछ मतलब समझ आ रहा है, समझ ये आ रहा है कि अगर आपके लोन पेयर है ना, दैट मीन यू गाइस हैव ability to donate इलेक्ट्रॉन पेयर। दैट मीन कुछ और चीज समझ आ रही है, जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनर होती है वो बेस होती है, और कुछ बेसिस आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल भी होती हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। अच्छा, फिर अगर आप टर्शरी माइन वाला केस देखो, आप लोगों ने एक ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला सिनेरियो पढ़ा होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी लाइक तब होती है जब एक कायरल सेंटर के अंदर एक कायरल जो भी एटम लगी हुई है उसके जितने भी मैक्सिमम बॉन्ड, लाइक 4 अगर बन सकते हैं उसके, इमेजिन कर लो, तो चारों के चारों डिफरेंट चीज़ों से उसके बॉन्ड बने हो, तो वो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। आई नो चैप्टर नंबर 16 के अंदर ये टॉपिक है, एंड आई ऑल्सो नो दैट कि ये वो फॉर्मेटिव सिलेबस है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको जाकर कवर करना पड़ेगा। दैट्स एन इम्पोर्टेंट, लाइक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपके पास एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब ये R1 हो, ये R2 हो, ये R3, दैट मीन
R1 शायद मिथाइल हो सकता है, ये शायद इथाइल हो सकता है, ये शायद प्रोपाइल हो सकता है। लाइक चार तीनों देखो ग्रुप आपने क्या लगाए, डिफरेंट लगाए। और ऊपर आपके पास ये लोन पे बैठा मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो ये चारों जो इसके लाइक बॉन्ड है, या तीन आप बॉन्ड कर लो फिलहाल, लाइक तीनों ग्रुप्स इसके डिफरेंट है। दैट मीन जो टर्शरी अमाइंस वाला केस है ना, दैट हैज मैक्सिमम चांसेस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ, सेकेंडरी वाला केस भी ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। कैसे? अगर नाइट्रोजन यहाँ पर R1 से लगी हो, R2 से लगी हो, और ये हाइड्रोजन वाला केस आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर लोन पे रहो, तब भी ये आपके पास टर्शरी सॉरी सेकेंडरी अमाइन के भी चांसेस हैं ऑप्टिकली एक्टिव होने के। लेकिन हम जब ऑब्जेक्टिव पिक करते होते हैं तो हम टर्शियरी अमाइन को ही बोलते हैं, बिकॉज दैट हैव मैक्सिमम सिनेरियोस टू मेक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। आई होप कोई भी इशू यहाँ तक नहीं होगा। अच्छा, पहला हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला है। लेकिन हम दो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको यही वाला क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, फिर आपको पेपर में क्वेश्चन आता होता है, क्या क्वेश्चन आता है कि आप ना अल्काइल हलाइड का रिएक्शन कराएं अमोनिया के साथ दो केसेस के अंदर। पहला केस, अमोनिया आपके पास एक्सेस में हो, पहला केस ये वाला, तब क्या बनेगा। फिर सेकंड केस में अल्काइल हलाइड जो है वो एक्सेस में हो, तब क्या बनेगा। देखिए, एक केस में अमोनिया एक्सेस में है, एक केस में अल्काइल हलाइड्स एक्सेस के एक्सेस में। मैं जस्ट पहले लगी हुई यहाँ पर जो स्पेस है इसमें यूटिलाइज करूंगा अपनी स्पेस को, और हम इसको रिएक्शन ही लिखते हैं, लाइक CH3 CH2 I, और साथ में अमोनिया लगाते हैं। अब मैं पुत्र यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, अमोनिया आपका यहाँ पर एक्सेस में। जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो आपके पास सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एंड दैट सिंगल प्रोडक्ट वुड बी प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 NH2 आएगा, और साथ में आपके पास HI बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये एमसीक्यूज आ गया। इस केस में आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगी, उसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। सो दैट इज कंप्लीटेड हियर। लेकिन अब मसला पता क्या है, मसला ये है कि जब आपके पास अगर अल्काइल वाला पोर्शन एक्सेस में है, दैट मीन प्राइमरी अमाइन तक बात नहीं रुकने वाली, कुछ आगे जाएगा, स्कैंडिडेट्स कुछ और बनेंगे चीजें। दैट मीन उस पोर्शन को, स्ट्रक्चर को, उस फिनोमेना को आप एक और नाम दोगे, दैट इज ओवर अल्काइलेशन। आप उसको क्या नाम दोगे, ओवर अल्काइलेशन का फिनोमेना यहाँ पर होगा, ठीक है। अब कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पर जब आप अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया को अल्काइल हैलाइड के साथ हीट अप करोगे तो क्या होगा, हम सिंपल ये CH3 वाली ही एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन अब हम इसको कन्फर्म कन्वर्ट कर देंगे C2H5 के अंदर, साथ में यहाँ पर अमोनिया लगा रहे हैं। अब यहाँ पर इमेजिन आपने ही करना है कि अल्काइल आयोडाइड आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर सिंपल C2H5 और NH2 बनेगा, और यहाँ पर आपका HI आ जाएगा। अब ये वाला केस अगर आप देखते हो तो उत्तर क्या बन रहा है, प्राइमरी माइन नहीं बन रहा है। यस, प्राइमरी माइन बन रहा है। क्या ये रिएक्शन यहाँ तक रुकेगा? नहीं, ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, ये रिएक्शन मजीद चलेगा, क्योंकि आपके पास ये स्ट्रक्चर, ये पोर्शन अब मजीद पड़ा हुआ है वहाँ पर। सो व्हाई नॉट। अब हम क्या करते हैं, यही C2H5 NH2 को दोबारा लिखते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है C2H5 I, इसको दोबारा लिखते हैं। अब ये रिएक्शन अगेन, I यहाँ से जाएगा, H यहाँ से एक चला जाएगा, तो HI निकल जाएगा, और C2H5NH पुराने वाला, और ये नए वाला जो C2H5 है ये यहाँ पर आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा, और आपके पास यहाँ पर HI रिलीज हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर क्या बना है पुत्र, ये सेकेंडरी अमाइन बन गया। क्या ये रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगा? नहीं, आगे चलेगा ये रिएक्शन। आगे रिएक्शन में इसको यहीं पर कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आपको कोई मसला ना हो तो हम यहाँ पर इसको मजीद रिएक्ट करवाएंगे C2H5I के साथ। ये रिएक्शन फर्दर लाइक सेकेंड, इधर हमारे पास स्पेस है, ये प्रोसीड करेगा यहाँ पर। और प्रोसीड करने के बाद ये H और ये I यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पर C2H5 इन C2H5 यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपके पास C2H5 आ जाएगा, और साथ में HI रिलीज हो जाएगा। अब देखो पुत्र, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या बन रहा है, टर्शियरी अमाइन नहीं बन रहा है। यस, टर्शियरी अमाइन बन रहा है। क्या ये रिएक्शन मेरा बच्चा यहाँ पर रुक जाएगा? कभी भी नहीं रुकेगा। क्यों पहचान? आपने बताया था कि नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर पड़े हुए हैं। अच्छा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़े हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये मजीद रिएक्ट करेगा किसके साथ, C2H5I के साथ। अच्छा, फिर क्या होगा, अब ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर आकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द आंसर। सही है, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा चेक करो, नाइट्रोजन ये लोन पेयर जा रहे हैं,
किसके पास, C2H5 के पास। अच्छा ठीक है, जब भी नॉन मेटल पोस्ट लाइक लोन पेयर देती है तो क्या बचता है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज बचता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है, लेकिन हम इसको अडक्ट की फॉर्म में बाहर मेंशन करेंगे। अच्छा, इसके 3 हमने C2H5 भी लगाने हैं, वो भी लगा लो पहले। C2H5 यहाँ पर आ गया, C2H5 यहाँ पर आ गया, C2H5 यहाँ पर आ गया। अच्छा, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज है तो वाई नॉट हम इसको बाहर लगाते हैं, लाइक यहाँ पर, ठीक है। ये वाला नाम चलो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब पहले क्या होता था पुत्र, इस आयोडीन को ना हाइड्रोजन मिल जाती थी, अब इस आयोडीन को हाइड्रोजन तो मिली नहीं, तो ये लाइक आयोडाइड आयन बन जाएगा। लाइक यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, आयोडाइड आयन। अब होगा क्या, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान भी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इसकी बॉन्डिंग भी आ जाएगी, और यहाँ पर भी एक लाइक एक नया कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड को आप नाम दोगे क्वाटरनरी अमाइन साल्ट का नाम दोगे। ठीक है, लाइक अगर ये वाला आप केस यूज कर रहे हो तो इसमें देखो आपके पास इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी इथाइल। और अमोनियम था आपके पास, अमोनियम। और सॉल्ट में आयन्स का नाम लगाना है आपने, तो आयन यहाँ पर आयोडीन है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, आयोडाइड लगा दोगे। तो ये आपके पास इसका लाइक ये नाम बन गया। तो ये, तो यहाँ पर ये बन गया आपके पास इस तरह से। ये तब होगा जब आपके पास कौन सा केस होगा, ओवर अल्काइलेशन का केस होगा। और अगर हम ओवर अल्काइलेशन को रोकना चाहते हैं तो कैसे रोक सकते हैं, बाय एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया ज़्यादा करते हैं, बस उस टाइम पे फिर जो यील्ड है वो आपके पास वो कम हो जाएगी, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपके पास। अच्छा देन, प्रिपरेशन ऑफ माइन का सेकंड पार्ट, इसमें हम नाइट्राइल्स की रिडक्शन करेंगे। जो पहला केस में ना, इसमें हम यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला केस ही यूज़ देखेंगे इसमें। तो नाइट्राइल्स आपके पास क्या होते हैं यहाँ पर, सेकंड, यहाँ पर R, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर हाइड्राइड आयन आ जाएंगे। और आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करोगे, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, आप याद रखना इस बात को, रिड्यूसिंग एजेंट। और इस केस में आपके पास प्राइमरी माइंस बनेंगे, तो सिंपल यहाँ CH2 इसको मिल जाएंगे, NH2 इसको हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2NH2। दैट मीन आपको पेपर में केमिस्ट्री अगर आ जाए, जब आप नाइट्राइल्स की रिडक्शन करोगे, सो व्हाट यू विल गेट हियर इज प्राइमरी अमाइंस। सही है। अच्छा, फिर सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड में भी हम रिडक्शन ही करवा रहे होंगे, लेकिन हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, हम कैटालिटिक रिडक्शन करवा रहे हैं, लाइक कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे, लाइक निकल यूज़ करेंगे, लाइक रोडियम एलुमिना यूज़ करेंगे, प्लाटिनम, लाइक इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, और हाइड्रोजन गैस देंगे। सही है। अच्छा, आप देखो आपके पास लाइक यही नाइट्राइल्स हैं, यहाँ पर कोई भी आप आर यूज़ कर सकते हो। अब आपने हाइड्रोजन गैस यूज़ करनी है, और यहाँ पर आप रोडियम एलुमिना लगा लोगे, ठीक है, निकल लगा लोगे, प्लेटिन, लाइक जो आपका दिल करता है। चलो इसके अलावा हम यहाँ पे चलो लिख लेते हैं कैटलिस्ट आप कौन कौन से यूज़ करोगे, ये अलग से लिख लेते हैं, RHAl2O3। अच्छा ठीक है, फिर प्लाटिनम, फिर रहने निकल, राने निकलना पड़ना है इसको, रहने निकल है, ठीक है। तो ये भी प्राइमरी माइंड से पैदा करेंगे यहाँ पे। तो बस ये हाइड्रोजन इसके साथ क्लब हो जाएगी, और यहाँ पर RCH2NH2, ये प्राइमरी माइंड बन जाती है। अराइल्स भी अगर आपके पास होंगे तब भी ये केस बनेगा। लाइक अगर बेंजीन वाला केस देखते हो, तो बेंजीन में आपके पास यहाँ पर CH2CN, आपके पास ये बेंजाइल साइनाइड अगर आ जाती है, इसमें भी हाइड्रोजन लगाओगे, इसमें भी आप प्लैटिनम लगा लो 4 से, साथ में टेम्परेचर देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, रूम टेम्परेचर। और अच्छा, निकल के केस में आपके पास टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा आपको, लाइक 350 450 के करीब करीब, जो बुक में लिखा है वो यूज़ कर लोगे। प्लैटिनम के केस में आपको RT काफ़ी है, रूम टेम्परेचर काफ़ी है आपके लिए। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह से, CH2NH2 ये बन जाएगी। तो ये जो अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये क्या बन रहा है, सॉरी, फिनाइल इथाइल अमाइन। तो लाइक आपको ये भी पेपर में कन्वर्जन आ सकती है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजाइल साइनाइड इनटू फिनाइल इथाइल अमाइन। आपको ये भी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स है, नाइट्रो कंपाउंड्स जिनके NH2 की जगह पर लाइक NO2 लगाओ, लाइक NO2 को हमने रिप्लेस करना है NH2 के साथ, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास। तो सबसे पहले तो हम नाइट्रो कंपाउंड्स ही देख लेते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स के इसमें हम बेसिक देखते हैं,
कि आपके पास बेंजीन रिंग आ जाती है, जिसको आप C6H5 वाला केस बोलोगे, और साथ में यहाँ पर NO2 लगी होगी। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको आप क्या नाम देते हो? इसको आप नाइट्रो बेंजीन का नाम देते हो। अच्छा ठीक है। इसके केस में आप जो कैटलिस्ट लगाओगे वो कौन कौन से यूज़ करोगे? इसमें आप यहाँ पर फिन HCl, लाइक आप ये वाला केस यूज़ कर सकते हो। और साथ में आपके पास यहाँ पर लाइक इन दोनों के रिएक्शन से नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी, उसको आप यूटिलाइज करोगे। ठीक है, जब यूटिलाइज करोगे यहाँ पर तो आपके पास जस्ट सिंपली यहाँ पर क्या होगा, NH2 बन जाएगी। सही है। अच्छा, अब ये कहाँ से नाइट्रोबेंजीन से स्ट्रक्चर क्या बना है? इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एनिलीन। तो दैट मीन यहाँ पर कन्वर्जन आ गई ना। देखो इस तरह के जो ट्रेडिशनल नेम होते हैं, या लाइक जब भी वर्ड लेके याद नहीं आ रहा, एक जो अ, एक तरह से स्टैंडर्ड नेम होते हैं, उनकी कन्वर्जन आपको फिर आ सकती है। पास क्या कन्वर्जन होगी? कन्वर्ट करें नाइट्रो बेंजीन इनटू एनिलीन, तो फिर आप इसको इस तरह से आप परफॉर्म करवाओगे। देन उसके अलावा आपके पास एक और कन्वर्जन है इसी टॉपिक के अंदर। 4 नाइट्रो एनिलीन्स को आपने कन्वर्ट करना होता है 1,4 डायमाइनो बेंजीन के अंदर। हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने पास क्या, कन्वर्ट 4 नाइट्रो एनिलीन इनटू 1,4 डायमाइनो बेंजीन। अच्छा, 4 नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बेंजीन रिंग आ गई। इसकी एक पॉइंट के ऊपर आप एनिलीन लगाओगे, एनिलीन दैट इज NH2, और इसके फ्रंट पर जहाँ पर आपके पास 4 नंबर बन रहा है, 2 3 4, लाइक ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे? NO2 लगा दोगे। इसको आपने कन्वर्ट करना है 1,4 डायमाइनो बेंजीन के अंदर। तो इस केस में आप आयरन यूज़ कर सकते हो, साथ में आप एसिड यूज़ कर सकते हो H2SO4। यहाँ से भी आपके पास क्या मिलेगी? आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी। जब आपके पास ऐसा केस आ जाएगा तो फिर अब देखो यहाँ पर जो ऊपर आपने किया था नाइट्रो के साथ, सेम यहाँ पर हो जाएगा। ये NH2 आपका एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये जो NO2 है आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? NH2 के अंदर। तो देखो 1 और 4th पोजीशन के ऊपर आपने 2 अमाइन ग्रुप लगा दिए हैं, तो ये आपके पास बेंजीन है, तो 1,4 डायमाइनो बेंजीन लगी। देन आपके पास अमाइड्स हैं, इनकी रिडक्शन आपने करवानी है। जब आप अमाइड्स की रिडक्शन करवाते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं? इसमें आपके पास आप अमाइड्स को बहुत आसान सा रिएक्शन, अमाइड्स एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, आप लाइक उन्हीं से डिराइव किए गए होते हैं। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप किस जरिए से उसको यूटिलाइज करते हो, रिड्यूस करने, लाइक रिड्यूस करते हो, तो सेम यहाँ पर भी आप यूज़ करोगे। तो सिंपल आपके पास यहाँ पर जो अमाइड्स होंगे, लाइक ये वाला एक अमाइड आप इमेजिन कर लो, लाइक इस तरह से NH2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करोगे। जस्ट में सेकेंड। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर आप नेसेंट हाइड्रोजन आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया। होगा क्या? यहाँ पर प्राइमरी अमाइंस बन जाएंगे, एंड दैट इज योर MCQ। ठीक है। अच्छा फिर एक और रिएक्शन हम यहाँ पर देखें, दैट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें हम थोड़ा कंपैरिजन करना चाह रहे हैं असल में। दैट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब होगा क्या यहाँ पर? आपके पास जस्ट इमेजिन एक अमाइड है, लाइक कुछ इस तरह से। अब आप ये रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये आ गई। अब होगा क्या? असल में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, लाइक डी कार्बोक्सिलेशन होती है यहाँ पर। लाइक इस केस में आपके पास क्या होती है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का जो लाइक यहाँ पर जो सोर्स है ना, वो CO ग्रुप सोर्स है यहाँ पर आपके पास। तो होगा क्या यहाँ पर? ये जो CH3 है, ये क्लब हो जाएगी इसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ, तो दरमियान में जितना भी कार्बोनाइल ग्रुप वाला पोर्शन है ना, वो सारा के सारा निकल जाएगा। CO, लाइक दो ही तो चीज़ें ना यहाँ पर, CO वो गायब हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास CH3NH2 बन जाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और साथ में आपके पास यहाँ पर HBr रिमूव आउट हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा अब देखो कंपैरिजन क्या करना है अभी। ऑफ डिग्रेडेशन में भी प्राइमरी अमाइन बना है, और यहाँ पर भी प्राइमरी अमाइन बना है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपके पास जो कार्बन चेन थी ना, वो इंटैक्ट रही है, उसका नंबर सेम रहा है। लेकिन यहाँ पर आओ,
यहाँ पर कितने कार्बन एटम थे पेरेंटल कंपाउंड के अंदर? 2 कार्बन थे। यहाँ पर आपके पास कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। दैट डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसका मतलब डिग्रेड कर रहे हो ना, मतलब दैट इज यूज टू डिक्रीज कार्बन नंबर बाय 1। एक कार्बन एटम आप यहाँ से किक आउट कर दोगे, रिमूव कर दोगे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देर वोंट बी लाइक कोई भी क्वेरी या इशू वगैरह यहाँ तक इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन। एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, इवन इस बार ये सेकंड ईयर के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा चुका है। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एंड मिथाइल अमाइंस। हम स्टार्टिंग में कुछ बातें करके आए थे अमाइंस के बारे में। क्या बातें की थी हमने कि भाई नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जिसकी वजह से अमाइंस बेसिक भी होती हैं और फिर कुछ बेसिस न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर भी रखती हैं, लाइक न्यूक्लियोफाइल्स भी होती हैं। क्यों होती हैं, रीज़न आपको पता है। स्टार्टिंग में भी हमने बात की कि इनके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर। ठीक है, अब लोन पेयर क्या किए जा सकते हैं, डोनेट करवाए जा सकते हैं। अच्छा अब देखो, किसी भी चीज़ के लिए बेस का होना, लाइक कोई भी चीज़ का बेस होगी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। नॉर्मली न्यूमेरिकली जिस तरह से आप बात करते हो तो आप कहते हो कि हमारे पास डिपेंड करता है के बी की वैल्यू के ऊपर। के बी की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन स्ट्रेंथ ऑफ बेस ज़्यादा होगी। एक तो बात ये हो जाती है। फिर कहते हो नहीं जी, पी के बी वाला कॉन्सेप्ट भी है, पी के बी का आंसर कम है तो आपके पास लाइक स्ट्रेंथ ऑफ बेस वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पी के बी का नंबर बढ़ेगा, आपकी बेस वीक हो जाएगी। अच्छा एक तो ये हो गया। लेकिन लॉजिकली हमारे पास चीज़ें कैसी होती हैं, हम उसको देखना चाह रहे हैं। अब बेस अगर किसी ने बनना है तो कैसे बन सकते हैं, उसके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो बेस कब बन सकती है, अगर हम यहाँ पर देखें तो लाइक ब्रोंसलोरी एक बेस हो सकती है, एक आर्हेनियस बेस हो सकती है, एक आपके पास लुईस बेस हो सकती है। अगर हम ब्रोंसलोरी का कंसेप्ट उठाते हैं, वो कहती है कि हमारे पास वहाँ पर लाइक ब्रोंसलोरी में प्रोटोन एक्सेप्टर, लाइक प्रोटोन को एक्सेप्ट करने वाली चीज़ होनी चाहिए। सही है, अच्छा एक बात तो ये हो जाती है। फिर अगर हम लुइस की तरफ चलते हैं, लुइस कहता है कि अगर आपके पास वहाँ पर अवेलेबिलिटी है, लाइक नहीं, अगर हम यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, पहला करेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ़ यू हैव प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर दैट मीन यू कैन बी अ बेस। लेकिन लोन पेयर का मौजूद होना काफ़ी नहीं है। क्या आपके पास एबिलिटी है, एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर कर सकते हो, लोन पे डोनेट? अच्छा फिर अगर ऐसा कर सकते हो तो फिर तुम बेस हो, ठीक है। नहीं, फिर इसके बाद जब आप लोन पे डोनेट कर देंगे, असल मसला तो तब स्टार्ट होगा। लाइक ये तो नॉन मेटल्स वाले केस में होती है ना लोन पेयर्स। जब ये नॉन मेटल लोन पे देती हैं, इनके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड आ जाती है। दैट मीन हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड भी देखना पड़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम आफ्टर डोनेटिंग लोन पेयर। लाइक ये बात कर सकते हैं यहाँ, लेकिन इसी हम बात को इस तरह ले सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, हमें ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर चूंकि अमोनिया और मिथाइल अमाइन के साथ इंटरेस्टेड हैं तो वाई नॉट इन करेक्शन करवाते हैं, अमोनिया सबसे पहले लिखते हैं, NH3 लोन पेयर इसके पास भी है। मिथाइल अमाइन को चेक करते हैं, क्या इसके पास लोन पेयर है? यस, इसके पास भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। क्या ये दे सकते हैं? यस, दोनों के दोनों रिएक्शन कराएंगे। और यहाँ पर हम फोर से H पॉजिटिव को दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन आ गया। अच्छा फिर इसका भी रिएक्शन करवाएं, इसके साथ क्या रिएक्शन होगा? यस, रिएक्शन तो हो गया और आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, CH3 NH3 ये आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। लाइक दोनों के पास लोन पेयर है, यस है, ये कैटेगरी फिल होगी। अब क्या दोनों डोनेट कर सकती है लोन पेयर? यस, दोनों कर सकती हैं। फिर पिछली बात इससे नेक्स्ट बात, इनके कॉन्जुगेट एसिड, आप देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। स्टेबल कौन है? जो ज्यादा स्टेबल होगी वो अच्छी बेस। अमोनियम आयन लाइक NH4 ज्यादा पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, या CH3 NH3 ज्यादा स्टेबल है, हमें वो चेक करना पड़ेगा। अब दोनों स्ट्रक्चर्स को पहले देखते हैं हम। पहले CH3 NH3 वाले को देखते हैं। नाइट्रोजन अनस्टेबल है, ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ लगा हुआ है। ये कौन है? ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब हैं अल्काइल ग्रुप। हम पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी बार एक बात रिपीट कर चुके हैं, लाइक खुद अब शर्म आती है लेकिन ये बात कर कर करके। क्या अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं?
दे आर वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लाइक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ये लोन पे, लेकिन उन्होंने दे तो दिया, उसके बाद अनस्टेबल भी हो गए भाई साहब, लेकिन इनको फिर भी पीछे से क्या आ रही है, सपोर्ट आ रही है, लेकिन इनको मदद फराम की जा रही है अल्काइल ग्रुप के जरिए से। दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट ना। तो दैट मीन ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना मिथाइल की वजह से, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को टू मेक नाइट्रोजन लेस पॉजिटिव, टू मेक नाइट्रोजन लेस पॉजिटिव। जब लेस पॉजिटिव हो जाएगी तो स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अब अगर ये वाला केस देख ये वाला, नाइट्रोजन भाईजान पॉजिटिव है, हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं और इसके साथ इधर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इधर किसी भी हाइड्रोजन से मदद आ ही नहीं रही, सपोर्ट ही नहीं मिल रही। नाइट्रोजन अगेन वही लाइक ज्यादा पॉजिटिव होगी। दैट मीन अमोनियम आयन के साथ एक खुद एक अनस्टेबल करेक्टर है। जब अनस्टेबल है, इसको सपोर्ट कहीं से नहीं आ रही, इसको कोई भी लाइक इसका लड़ने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, दैट मीन ये कहेगा भाईजान मैं तो लोन पेड देकर पछता रहा हूँ भाई, मैं अब लोन पेड मुझे वापस ही कर दो, लेकिन इसका वो केस हो जाएगा। दैट मीन ये इस हालत में रहना नहीं चाह रही। दैट मीन अगर ये रहना नहीं चाह रही, अच्छी बेस नहीं है। मिथाइल अमाइन जो है लोन पेड दे दिया, क्या ये ठीक है दे दिया है, थोड़े बहुत स्टेबिलिटी तो है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लोन पेड दिए मुझे सपोर्ट तो मिल रही है ना, तो टेंशन क्यों नहीं है, तो वो स्टेबल होगी थोड़ी सी। दैट मीन यहाँ पर जो प्राइमरी माइंस होंगे, प्राइमरी माइंस, उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक करेक्टर होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अमोनिया। देन हम सेकेंडरी अमाइन वाला केस भी देखते हैं। सेकेंडरी अमाइन वाला केस आप देखो, अब मान लो ये आपके पास सेकेंडरी अमाइन वाला केस आ गया और साथ में आपके पास ये प्राइमरी अमाइन वाला केस आ गया। अब देखो दोनों कंपेयर करो, दोनों में ज्यादा अच्छी बेस कौन है, लाइक बात वही है जो ज्यादा स्टेबल है। अब देखो दोनों नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज है, इसको सपोर्ट आ रही है एक तरफ से, इसको सपोर्ट आ रही है दो तरफ से, लाइक ज्यादा सपोर्ट आ रही है। ठीक है, स्ट्रोंगर अमाइन आपके पास क्या होगी फिर, सेकेंडरी अमाइन ज्यादा स्ट्रोंगर होगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले दो अल्काइल ग्रुप से इसके साथ अटैच है, और प्राइमरी अमाइन थोड़ी वीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तब भी बात सही है, लेकिन अब एक और केस देखते हैं, केस वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं इसको। अच्छा अब देखो ये सेकेंडरी अमाइन आ गई, लेकिन भाई साहब ये वाली टर्शरी अमाइन आ गई। लाइक मुझे तो ऐसा लगता है ना, सिंपल सी बात है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से भी इसको सपोर्ट आ रही है, ये भी सपोर्ट आ रही है, दो जगह सपोर्ट आ रही है, इसको तीन जगह से सपोर्ट आ रही है। लेकिन अगर आप इसको देखो यहाँ पर, लाइक तीन जगह से सपोर्ट आ रही है। यस, टर्शियरी माइंड को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, टर्शियरी माइंड को ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ऐसे ही है। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। अच्छा मैंने अभी बोला ना टर्शियरी माइंड को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ऐसी बात नहीं, टर्शियरी माइंड का जो कॉन्जुगेट एसिड उसको स्टेबल होना चाहिए। अच्छा ये स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, क्यों। टर्शियरी माइंड के केस में आपके पास तीन अल्काइल ग्रुप्स हैं, दे कैन बी बल्कि, लाइक दे कैन बी बल्कि। जब बल्कि होंगे तो यहाँ पर क्या पैदा करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, या आप किसको क्या बोलते हो, स्टेरिक रिपल्शन। जब स्टेरिक रिपल्शन पैदा होती है तो वहां पर आपके पास जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, लाइक अनस्टेबल हो जाता है, बॉन्डिंग जो है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। जब अनस्टेबल होगा, लाइक सिंपल सी बात है, फिर जो टर्शियरी अमाइन वाला केस है, सेकेंडरी अमाइन आपके पास ज्यादा स्टेबल होगी, like ज्यादा एक्टिव होगी, ज्यादा बेसिक होगी, स्टेबल उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। टर्शियरी अमाइन का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो इन रिजल्ट वो इतनी अच्छी बेस भी नहीं। अच्छा देन हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अमाइंस हैं, तीन रिएक्शंस हैं आपकी बुक के अंदर, एक ये वाला है और एक वही है जो मैंने प्रिपरेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, जिसमें क्वाटरनी अमाइंस बन रहे हैं। मैं एक चीज़ वहाँ पर मिस करके आपको बताते हुए पहले आपको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्वाटरनी इथाइल अमोनियम आयोडाइड के अंदर देखते हैं तो इसमें कुछ तीन तरह के बॉन्ड्स आपको मिल रहे हैं। एक ये वाला बॉन्ड है, लाइक एक तरह के ये बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, और एक ये वाला बॉन्डिंग नेचर है यहाँ पर। दैट मीन पांच बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, तीन कोवेलेंट बॉन्ड है मौजूद है यहाँ पर। अगर आप इसको हाईलाइट करते हो तो लाइक ये वाले जो तीन बॉन्ड हैं दैट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा फिर हम कलर चेंज करके दूसरा लाइक हम रेड से लिखते हैं। अच्छा फिर ये वाला जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कैटिव कोवेलेंट जिसको आप बोलते हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ये बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कलर चूज करें, ब्लैक चूज करते हैं। ये वाला बॉन्ड ये आयनिक इंटरेक्शन है, लाइक एक तरह से आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
अच्छा, तो यहाँ पर हम लिख रहे थे इसको, दैट इज आयनिक बॉन्ड इसमें वो भी है एक तरह से। सही है, तो ये बस मैं आपको बॉन्डिंग की नेचर बतानी थी, नंबर बताना था, कि मैंने मिस कर दिया था, तो आपको अभी बता दिया। अच्छा, देन रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद असाइल हलाइड्स। अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस आप यहाँ पर अज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और असाइल हैलाइड आपके पास क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड हो, सीएल वाला केस, असल में तो क्लोराइड ही है, और प्राइमरी अमाइन आपका सी आ जाएगा। सिंपल क्या होगा, एच यहाँ से जाएगा, सी यहाँ से जाएगा, एच रिलीज हो जाएगा, और आर सी डबल बॉन्ड हो ये, और यहाँ से जो एन है क्लब करेगी इस कार्बन के साथ, और साथ में उसके एच लगा होगा, और साथ में ये आर आ गया, तो ये आपके पास सेकेंडरी अमाइड बन जाते हैं। तो ये भी आपके पास एक केमिस्ट्रीज आ गया। अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसको इमेजिन कर लोगे। अच्छा, दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि दो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक ये वाला और एक वो वाला जो हम प्रिपरेशन में किया है, यहाँ सेकंड नंबर पर जो आपका प्रिपरेशन सॉल्यूशंस के अंदर आता है, ये वाला। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या चीज़ है, कुछ यहाँ पर यूनिक चीज़ बनती है, दैट इज डायजोनियम सॉल्ट या आयन। फिर उसकी स्टेबिलिटी पैरामीटर की हम भी बात करते होते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रस एसिड, सबसे पहले तो हमने ये भी देखना है नाइट्रस एसिड क्या है। क्या नाइट्रस एसिड नॉर्मली नहीं होगा आपके पास, ये आपके पास HNO2 वाला केस होगा, ठीक है। इसको आप सोडियम नाइट्रेट लाइक NaNO2 के साथ नाइट्राइट और साथ में एक्सेल की मौजूदगी में आप इसको भी करते हो। अच्छा, खैर हमारी इसकी प्रिपरेशन हमारा कंसर्न नहीं है, जस्ट बताना चाह रहा था। तो ये नाइट्रस एसिड आ गया। नाइट्रस एसिड को आप अगर रेक करवाते हो प्राइमरी अमाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज बनती है, दैट इज आर, इस नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और एक इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सोल्यूशन में जो पड़ा हुआ है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास Cl ना होना, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना ना, दैट इज कॉल्ड एज डायazonium आयन। लेकिन अगर मैं इसके साथ Cl लगा दूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, डायazonium सॉल्ट बन जाएगा। उससे इतनी सी बात है। तो अगर आपको ये कहा जाए ना कि आयन बनाकर दिखाओ या सॉल्ट बनाकर दिखाओ, तो घबराना नहीं है, बस ये थोड़ा डिफरेंस इसमें क्रिएट जरूर होता है। देन साथ में यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाएगा। अब देखो, ये जो रिएक्शन मिक्सचर आपने बनाया है, जिस कंडीशन के आप ऊपर लगा रहे हो, ये बहुत स्पेशल होती है। स्पेशल का मतलब आपने ये रिएक्शन करवाना होता है लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर लेकर इवन आप 5 तक ही रखते होते हो, आप 10 वाला जो रिस्क है वो भी अफोर्ड नहीं करते, तो 5 से 10 के दरमियान ही आप रखते हो, या 5 तक ही रखते हो, इससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन खैर, अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास ये 10 से ऊपर चला जाए, तो यहाँ पर अगेन आपके पास RCl लाइक अल्काइल क्लोराइड्स वगैरह पैदा हो जाएंगे, और जो आपके पास यहाँ नाइट्रोजन गैस वगैरह लाइक ये रिलीज हो जाएंगे। लेकिन जो डायजोनियम आयन है ना, असल में बात सिंपल सी ये है कि ये क्या करेगा, टूट जाएगा वहां पर। हम इसको ब्रेक तो करवाना नहीं चाह रहे हम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बातें देखती हैं। एक आपके पास ये आ गया, और यहाँ पर इस तरह से, और एक आपके पास ये इस तरह से आता है। दोनों के आपके नाम आते होंगे। एक आपके पास अल्काइल डायazonium सॉल्ट है, और एक आपके पास अराइल डायazonium सॉल्ट है। लेकिन अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब हमारे पास जो उनको यूज करना चाह रहे हैं, तो जो अराइल डायazonium सॉल्ट होते हैं, दे आर मोर स्टेबल। देखिए आपके पास क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते क्यों हैं, थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अराइल है ना, बेंजीन रिंग एक तरह से आपके पास, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, लाइक ये आ गया आपके पास, और Cl नेगेटिव यहाँ पर आ गया, इमेजिन कर लो इसको। अब आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि डायazonium जो ग्रुप है ना, ये वाला N2 पॉजिटिव वाला, ये अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ असल में। तो जो डीलोकलाइज्ड इसके बेंजीन के रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, लाइक ये वाले इस तरह से होते हैं, ये क्या करेंगे, ये कुछ हद तक नाइट्रोजन को लेस पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, लाइक ये अपना लाइक लोन पेयर, लाइक लोन पेयर बोल रहा हूँ, पाई बॉन्ड जो है इस नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेंगे भाई, कि टेंशन लेनी, पॉजिटिव नहीं होना, टू मेक इट लेस पॉजिटिव। दैट मीन ये जो डी लोकलाइज, यहाँ पर डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द रिंग, वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं आयन को।
नाइट्रोजन आयन, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जो फिर आपके पास एज़ कम्पेयर टू ये जो अल्काइल है, ये जो यहाँ अच्छा एक और चीज़ ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर लगा हो, साइक्लिक मतलब आपके पास वहाँ पर लाइक जैसे आप एलिफैटिक वाला केस बोलते हो, वो आपके पास लगा होमोसाइक्लिक जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, या नॉन एरोमेटिक जिसको आप बोल सकते हो, वो अगर लगे होंगे तो उनको तो किसी जगह से सपोर्ट नहीं आ रही, तो आपके पास वो ऑब्वियसली फिर क्या होंगे, दैट वुड बिकम टू अनस्टेबल टू हैंडल। सही। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं अराइल वालों की, बेंजीन या अराइल, डायजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये आपके पास क्या होते हैं, दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगेन आप इनको स्टोर करते होते हो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस से अब जाकर ये क्या कर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट यहीं पर हम इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम इन अराइल डायजोनियम सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाते हैं फिनोल के साथ, फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास OH ग्रुप लगा, जब इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक ऑरेंज रेड कलर की डाई बनती है, जिसको आप सेकेंड में जाकर देखोगे, ठीक है। अ, उस लाइक वो आपके पास असल में फिनोल फिनाइल एजोडाइज होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जिनको आप डाइज और पिगमेंट्स के तौर पर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते होते हो। और वही जो फिनोल फिनाइल एजोडाइज हैं उनके पास एंटाई बैक्टीरियल और एंटाई फंगल इफेक्ट्स भी होते हैं यहाँ पर। खैर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। सो दैट्स हाउ हमारे इंडक्शंस के अंदर ये जो आपकी अमाइंस वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसको भी हमने एज सच बेहतर तरीके से ट्राई किया है कि हम इसको भी एनालाइज कर सकें। तो इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम यूनिट नंबर 19 को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट विशेस।